हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके श्लोक संख्या 23 से 25 तक लेने का प्रयास करेंगे। समय हुआ तो 26 में भी आज जाने तो कोशिश करेंगे 26 भी हो जाए, पर 23 से 25 आज करने की कोशिश करेंगे। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम् वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मेरुशिखरिणामहम्। कि भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में, और भगवान कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो 11 रुद्र हैं, उसमें से शिव जो है भगवान की विभूति है। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। मेरु एक स्वर्ण पर्वत है जो कि अत्यंत विशाल है, लेकिन वो सूक्ष्म है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोल रहे थे, उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि मेरु जो पर्वत है लेकिन हमको दिखता क्यों नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सूक्ष्म है, मैं देख सकता हूँ लेकिन तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा, तुम उसे नहीं देख सकते हो। तो ये सूक्ष्म है ये पर्वत, लेकिन है, ये स्वर्ण का पर्वत है। तो अहम रुद्राणाम, मैं रुद्रों में शंकरश आस्मि, मैं रुद्रों में शंकर हूँ। शंकर अर्थात शिव जी की बात कर रहे हैं। यक्ष रक्षसाम च, यक्ष और राक्षसों में वित्तेशः कुबेर हूँ। वसुनाम पावकः अस्मि, 8 वसुओं में अग्नि हूँ। शिखरिणाम च मेरु, और एवं पर्वतों में सुमेरु हूँ। आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा कि भगवान जो अचल पर्वत है उसमें हिमालय है। इससे ये सूचित होता है कि मेरु जो है चलायमान पर्वत है, ये चलता भी है। तो एक बात तो समझ आ रही है कि जो भगवान की विभूति है उसका हम सबको आदर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की विभूति है। तो यदि कभी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से जो वैष्णव मंत्र है उसके द्वारा उनको प्रणाम करना चाहिए। और कल के श्लोक में भी आपने पढ़ा कि सूर्य भी भगवान की विभूति हैं, तो जब सूर्य देव को देखते हैं तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। वैसे भी सूर्य देवता जो है वो तो भगवत गीता के ही स्टूडेंट है ना, सबसे पहले तो उन्हीं को बोला गया है। हमारे तो सुपर 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 सीनियर हुए ना वो, तो उनको प्रणाम करना ही चाहिए। वापस आएंगे। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, तो रुद्रों में मैं शंकर हूँ। वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, तो जो यक्ष राक्षसों में मैं वित्तेषु अर्थात जो देवताओं का जो कोषाध्यक्ष है अर्थात कुबेर वो हूँ। वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक अर्थात अग्नि हूँ। और मेरु शिखरिणाम हम, समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। छोटे से तात्पर्य है, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जब हम भक्तों का स्मरण करते हैं, आपको पता है इसका क्या लाभ है, उनके गुण हम में आ जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद, जहाँ पर कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं, देवहूति माता को वो ज्ञान देते हैं सांख्य का, उसमें वर्णन है कि जिस प्रकार से भगवान के नाम जब हम लेते हैं उससे हम पवित्र होते हैं, उसी प्रकार जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का नाम लेते हैं तो उससे भी पवित्र होते हैं। तो जब हम प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं तो वो भी हमको वैसे ही पवित्र करता है जैसे हरिनाम हमको पवित्र करता है। भागवत में वर्णन है इसका। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। तो शिव जी कौन है? भगवान के अवतार हैं और वो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत समस्त समृद्ध संपदा के लिए विख्यात है।
तो मेरु पर्वत बहुत विशाल पर्वत है, स्वर्ण का पर्वत है, जहाँ पर खूब समृद्धि है, जिसके लिए वो विख्यात है। कहाँ पर? न्यूज़पेपर में नहीं, शास्त्रों में इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। यद्यपि ये सूक्ष्म है, हमारे लिए इन नेत्रों से देख पाना इसको संभव नहीं है। तो एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि शिवजी यदि भगवान की विभूति हैं, तो क्या उनकी स्वतंत्र रूप से पूजा कर सकते हैं? मतलब कोई केवल इसी बात को लेकर के भगवान शिव की स्वतंत्र रूप से पूजा करे, तो क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, शास्त्र हमको क्या कहता है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे व्यक्ति अकाम हो, मतलब कोई भी उसकी इच्छा ना हो, भौतिक इच्छा ना हो, अकाम सर्व कामो, या उसके पास सब प्रकार की इच्छा हो, या मोक्ष कामा, वो मोक्ष कामी हो, मोक्ष की इच्छा करता हो, ये तीनों कैटेगरी में सब लोग आ गए। अगर वो उदारधी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो क्या करता है? यजेत पुरुषं परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वो उपासना करता है। तो शास्त्र हमको उपासना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही करने को कहते हैं। और दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता में भी आप क्या पढ़ रहे हो? भगवान अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। 8वें अध्याय में भी उन्होंने अनन्य भक्ति को ही स्थापित किया था, 9वें में भी वही स्थापित किया था, और 10वें में भी भगवान ने चतुश्लोकी भगवद गीता में यही स्थापित किया है कि जो मेरी ऐश्वर्य को वास्तव में समझता है, वो मेरी अनन्य भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। अनन्य का क्या अर्थ समझा था आपने? न अन्य, मतलब कोई किसी अन्य देवी देवता की उपासना वो नहीं कर रहा है, एकमात्र भगवान का ही उपासक है। ठीक है, तो यद्यपि शिव जी भगवान की विभूति हैं, फिर भी उनकी स्वतंत्र रूप से उपासना नहीं करने को बोला गया है। हाँ, उनका हमको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम अर्पित करने चाहिए, लेकिन उपासना तो शास्त्र हमको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अगले श्लोक में बढ़ेंगे। ये शिव जी का चित्र रखा गया है सुंदर से, तो 24वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तो महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप गाइएगा। पुरोधसां च मुख्यं मां, सां च मुख्य मां, पुरोधसां च मुख्यं मां पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। सरिसामस्मि च सागरः। कि भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो बृहस्पति जी जो हैं वो भी भगवान की विभूति हैं। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय, अर्थात जो माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी विभूति हैं। और समस्त जलाशयों में समुद्र है, समुद्र सबसे विशाल होता है और वो भगवान की विभूति है। पार्थ, हे पार्थ, माम पुरोधसाम, मुझे पुरोहितों में मुख्यम, प्रधान, बृहस्पति विधि, बृहस्पति जानो। तो बृहस्पति जी भगवान की लीला में कौन है? थोड़ा सा इसको जानेंगे। भगवान की लीला में हमको बृहस्पति जी का वर्णन कब मिलता है? जब भगवान के जो प्रिय मित्र हैं उद्धव जी बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, इस प्रकार से हम वर्णन सुनते हैं लीला में। तो उनका वर्णन तब हमने सुना था। अहम सेनानी नाम, मैं सेनापतियों में स्कंदः, कार्तिकेय हूँ, और सरसाम सागर अस्मि, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। श्लोक को देखेंगे। पुरोधसाम च मुख्यम च, समस्त पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति हूँ। विधि पार्थ बृहस्पति, सेनानी नाम हम स्कंद, और सेना नायकों में, समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी। सरसाम अस्मि सागर, और समस्त जलाशयों में मैं सागर हूँ। तो सागर भी भगवान की विभूति है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। स्पष्ट है,
जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। तो ये समझा जा रहा है कि बृहस्पति किस प्रकार से मुख्य पुरोहित है, क्योंकि वो सबसे जो मुख्य राजा हैं अर्थात इंद्र सभी राजाओं में प्रधान है, तो इंद्र के वो पुरोहित हैं, इसीलिए वो समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है और कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। तो ये सब क्या बताता है हमको कि भगवान बहुत महान है। क्यों? क्योंकि उनकी विभूतियां ही इतनी महान हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 25वां श्लोक भी हम करेंगे। तो कौन गाएंगे इसको? रेणुका माता जी आप गाइएगा। महर्षिणां भृगुरहं महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्यमेकमक्षरम् गिरामस्यमेकमक्षरम् मुझे लगता है गिरामस्मेकम अक्षरम गिरामस्मेकमक्षरम्। बहुत सुंदर। यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। बहुत अच्छे। महाकवि जयदेवदास ठाकुर जी। महर्षिणां भृगुरहं श्रीराणां भृगुरां महर्षिणां भृगुरहं महर्षीणां भृगुरां गिरामस्मेकम् अक्षरम् गिराम् स्मेकम् अक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। बबीता माता जी आप गाइएगा। महर्षिणां भृगुरहं महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरम् गिरामस्मेकं अक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयोग्यस्मि यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयोग्यस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। बहुत अच्छे। मोहिनी प्रिया माता जी। महर्षिणां भृगुरहं महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकम् अक्षरम् गिराम अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। भृगु मुनि का वर्णन चल रहा है। भृगु मुनि के विषय में एक सुंदर कथा आती है। पहले हम श्लोक का अर्थ जानते हैं। भगवान बता रहे हैं, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वो सभी महर्षियों में भृगु हैं। भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अहम महर्षिणाम, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। गिराम एकम अक्षरम अस्मि, और वाक्यों में एकाक्षर ओमकार हूँ। जो ओम की ध्वनि है ये भगवान है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञों में वो जप यज्ञ हैं। तो यज्ञ क्या होता है? वो कार्य जिसके द्वारा जो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। उन सभी यज्ञों में भगवान जप यज्ञ हैं, क्योंकि जप यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है और ये जल्दी फल प्रदान करने वाला है।
क्या फल प्राप्त होता है? भगवत प्रेम, और आप अपने हृदय का परिवर्तन भी महसूस करते हो। तो हृदय का परिवर्तन होता है, यदि कोई व्यक्ति जप करता है उसका हृदय का परिवर्तन होता है, चित्त उसका शुद्ध होता है और उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। स्थावराणाम हिमालय, और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। अभी तो भगवान ने कहा था कि मैं मेरु हूँ पर्वतों में, तो जो मेरु पर्वत है वो चलायमान है, लेकिन हिमालय कैसा है? स्थिर पर्वत है। तात्पर्य में पढ़ेंगे इसके विषय में। तो ऐसे स्थिर पर्वतों में भगवान हिमालय है। तो भृगु जी के विषय में एक कथा आती है। पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम भृगु मुनि के विषय में एक कथा पढ़ लेंगे। पढ़ लें आज कथा भी भृगु मुनि के विषय में? हाँ, पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। तो ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से उनके अनेक पुत्र जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और इनमें सबसे शक्तिशाली जो मुनि है वो भृगु मुनि है। मुझे लगता है पहले हम भृगु मुनि जी की कथा पढ़ लेते हैं। तो एक सुंदर सी कथा का वर्णन आता है। भृगु मुनि अत्यंत तेजस्वी मुनि है, और हमने इस प्रसंग को एक बार पहले ही पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पर भी बात आ रही है तो इसलिए पढ़ते हैं। तो भृगु मुनि जो है, एक बार ये बात चल रही होती है कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी, कौन सर्वश्रेष्ठ है, एक बार ये बात चल रही होती है। तो भागवत का ये प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था, तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीन मुख्य देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो सब तो थे ऋषि मुनि, उनमें वाद विवाद चल रहा था, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। विष्णु श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं या शिव श्रेष्ठ हैं, ऐसी बातें चल रही थी। हे राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा। तो आगे यहाँ पर भृगु मुनि, उन्होंने भृगु मुनि को नियुक्त किया कि आप पता कीजिए कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। आप समझ रहे कितना बड़ा काम है, क्योंकि इनको तीनों देवों की परीक्षा लेनी होगी। तो ये कार्य वो भृगु मुनि को सौंपते हैं। तो भृगु मुनि सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में गए और परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी कहाँ तक सतोगुण को प्राप्त हैं, भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनकी महिमा गान किया। तो जब भी हम अपने से वरिष्ठ किसी को मिलते हैं तो हमको उनको प्रणाम करना चाहिए। तो भृगु मुनि जाते हैं और उनको प्रणाम नहीं करते और ना ही उनकी स्तुति गाते हैं। तो ये अपराध हुआ ब्रह्मा जी के प्रति। तो अतः वे अपने स्वभाव से ही जल भूनकर, अपने भावावेश से जल भूनकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे ये मेरा पुत्र है और मुझको प्रणाम भी नहीं कर रहा है। उनको इस पर क्रोध आया, लेकिन यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस तरह अग्नि अपने ही उत्पाद जल से बुझ जाती है। तो अग्नि तत्व से ही आगे जल तत्व की सृष्टि होती है, पर लेकिन जल के द्वारा हम अग्नि को बुझा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को यद्यपि क्रोध आया, पर उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया कि कोई बात नहीं, मेरा ही बेटा है। तो अब जो है भृगु मुनि, लेकिन भृगु मुनि इसे समझ गए कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, क्योंकि इनको इस छोटी सी बात पर क्षुब्ध हो गए, क्रोधित हो गए। इसलिए अब वहां से आगे बढ़े भृगु मुनि और कैलाश पहुंचे। वहां पर शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। तो आप जानते ही हो कि शिव जी जो है ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट होते हैं, और भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो दोनों भाई हुए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हैं कि उनके भाई भृगु मुनि उनसे मिलने आए हैं, तो उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंतु भृगु ने यह कहते हुए उनके आलिंगन का त्याग कर दिया, आप तो विपथगामी हैं। मतलब क्या ये मुंडों की माला पहनी है, भस्म लगाए रखा है, और मैं हूँ ब्राह्मण,
इस प्रकार से तुम मेरा आलिंगन करने के लिए क्यों आ रहे हो, इस प्रकार दूर हटो, इस ऐसे करके वो उनका आलिंगन नहीं करते हैं। इस पर शिवजी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावने रूप से जलने लगी। तो वो वहां गए शिवजी के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा और टफ जो है क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, यहाँ तक कि उनको बुरा बोला ना कि कैसे तुम व्यक्ति हो, भस्म भस्म लगा के रखते हो, कैसी वेशभूषा है, मुंडों की माला पहनते हो, मुझे तुम्हारा आलिंगन नहीं करना, इस प्रकार से उनको बोला। तो शिवजी क्रोधित हो उठे और उनकी आंखें भयावने रूप से जलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तो शिवजी तो इतना क्रोधित हो गए कि त्रिशूल लेकर के उनको मारने ही वाले थे कि पार्वती माँ उनके चरणों पर गिरकर प्रार्थना करती कि आप माफ कर दीजिए, आपके ही भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, आप इस प्रकार से इन पर कुपित ना हो, ऐसे कह के पार्वती मैया उनको शांत करती है। तो भृगुमुनि आप देख रहे कितने साहसी हैं, तो ऐसे ही नहीं नियुक्त किया गया इनको, बड़े साहसी हैं जो शिवजी का टेस्ट लेने चले हैं। तो समझ रहे हैं, तो उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो इतना समझ गए कि शिवजी भगवान नहीं है। तो फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं और तब भृगु उस स्थान पर चल पड़े और वैकुंठ गए जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। वे वास्तव में वहां गए अंतपुरी में, जहां पर भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ थे। तो किसी के अंतपुर में प्रवेश करना ये वैसे ही अपराध है, वो भी तब जब वो एकांत में अपनी पत्नी के साथ हो। तो वे भगवान के पास तक गए जो अपना सिर अपनी प्रियतमा श्री अर्थात लक्ष्मी जी की गोद में रखकर लेटे थे, और वहां भृगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। उसमें एक तो अंतपुर में प्रवेश करना ये पहले अपराध है, ऊपर से फिर भगवान को प्रहार करना, वो भी उसके छाती पर, ऊपर के अंगों पर छाती में प्रहार करना, और वो भी अपने अधो अंग से अर्थात अपने पैर से। तो ये तो और बड़ा अपराध हो गया, आप समझ रहे हैं, और वो भी उनकी पत्नी के समक्ष, ये तो और बड़ा अपराध हो गया कि अपनी ही पत्नी के समक्ष जो है इस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्रहार किया, भगवान की पत्नी के समक्ष। तो ये बहुत बड़ा अपराध था। अब तक के जो अपराध उन्होंने किए थे ब्रह्मा जी और शिव जी के प्रति, उससे भी बहुत बड़ा अपराध था। तब भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठ खड़े हो गए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठें और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर तो ध्यान न दे पाने के लिए हमें क्षमा करें। तो भगवान जो है, यद्यपि एक ऐसी घटना घटी जो कि बहुत बड़ा अपराध था भगवान के प्रति, लेकिन भगवान से क्षुब्ध नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, अपितु वो उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आप पधारे हैं, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने ब्राह्मण भृगु से कहा, हे महान मुनि, आपके चरण निसंदेह अतीव कोमल हैं। यह कहते हुए भगवान विष्णु अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण दबाने लगे। और भगवान भी बहुत बहुत स्नेहिल और बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। क्या कर रहे हैं, वो भृगु मुनि के चरणों को दबा रहे हैं, ये कहकर क्योंकि कि आपके चरण बहुत कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े असुरों के जो प्रहार हैं उसको सहता है, उसको मैंने अपनी छाती पर लिया है। उसी कठोर छाती जो है, मेरी कठोर छाती और आपके चरण तो बहुत कोमल हैं। इस प्रकार से भगवान उस ब्राह्मण के चरणों को दबाने लगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। अब देख रहे, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया भगवान के प्रति, लेकिन इंटेंशन क्या थी? वो पूरे विश्व के, पूरे जगत के समक्ष ये स्थापित कर देना चाहते थे कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने कितना साहसी कदम उठाया, आप समझ सकते हो। मतलब इस अपराध के फलस्वरूप उनकी कुछ भी गति हो सकती थी, लेकिन ये सब को ना सोचकर भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। पर वो अब इस पूरी परीक्षा के बाद वो बहुत प्रसन्न है और संतुष्ट हो गए हैं, और वो समझ गए हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं।
वे भक्तिमय आनंद से विह्वल होकर निशब्द हो गए और उनकी आंखें अश्रुओं से भर आईं। सच में भगवान कितने प्यारे व्यक्ति हैं। हे राजन, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। तो इस प्रकार से उन्हें समझ आया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वापस से वो ऋषियों की सभा में जाते हैं जहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में गए और उन्होंने वहां पर वर्णन किया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर आपने भृगु मुनि के विषय में सुना, जो कि अत्यंत तेजस्वी मुनि हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया पूरे सृष्टि के समक्ष। आइए अब हम तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हाँ, ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि हैं, जिनके विषय में हमने अभी पढ़ा। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। जो ओम की ध्वनि है, ये भी भगवान का ही रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। बहुत सुंदर ना। आज तो आप सबने अधिक से अधिक जप करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, ये भगवान का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, उनमें से कुछ यज्ञ ऐसे भी हैं जिसमें कुछ हिंसा होती है, लेकिन जब हम हरिनाम का जप करते हैं इसमें कोई हिंसा नहीं है। ये सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। कितना सरल है, चलो एक बार करके देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान है, कोई भी कर सकता है इसको। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। तो भगवान की विभूति को ऐसे बता रहे हैं कि जो कुछ आपको शुभ है इस जगत में वो भगवान का ही रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो हिमालय कैसा है? अचल है, मतलब स्थिर है। जहां पर है उन सभी में स्थावरा नाम हिमालय। तो स्थावर जो चीज है उनमें भगवान हिमालय है, हिमालय उनकी विभूति है। इस प्रकार से हम इस तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर वर्णन आया है हरिनाम का, हरिनाम के जप के विषय में। तो इसी उपलक्ष्य में हम कुछ हरिनाम की महिमा का श्रवण करते हैं, क्योंकि इससे हमको और जप करने के लिए उत्साह प्राप्त होता है। बृहद विष्णु पुराण नाम करने वालों के लिए अन्य किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, इस बात को कह रहा है। नाम्नोस्य यावती शक्ति पाप निर्हणे यर्हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। ये समझिए, ये सार बात है, इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। श्री हरिनाम के नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, अत्यंत पापी व्यक्ति भी उतना पाप करने में उतनी सामर्थ्य नहीं रखता। तो मतलब भगवान के नाम में पाप हरने की अद्भुत शक्ति है। एक व्यक्ति उतना पाप भी नहीं कर सकता जितना पाप हरण करने की भगवान के नाम में शक्ति है। तो कौन प्रायश्चित नहे नामेर समान, अतएव कर्म त्याग करे बुद्धिमान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगर व्यक्ति से कभी कोई भक्ति कर रहे हैं, कदाचित कुछ पाप हो जाए, उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अनेक प्रकार के कुकर्मों के प्रायश्चित की व्यवस्था भी शास्त्र में दी गई है, किंतु श्री हरि नाम उच्चारण से समस्त प्रकार के कुकर्म जनित पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जो लोग कर्म मार्ग पर हैं उनके लिए प्रायश्चित का विधान है कि उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन हम भक्ति के मार्ग में हैं, भक्ति के अधिकारी हैं। भक्ति का अधिकारी कौन होता है? जो ना बहुत आसक्त है ना बहुत अधिक विरक्त है। इतना भी आसक्त नहीं है जगत से कि कथा में ही ना आ पाए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना, इतना सारा जॉब है, घर परिवार में इतना व्यस्त है कि कथा में ही नहीं आ पा रहे, क्लास में ही नहीं आ पा रहे, और ना इतना विरक्त है कि भगवान की कथा से विरक्त हो जाए। कुछ लोग इतने विरक्त हैं इस संसार में
कि इतने विरक्त हो गए कि कथा से भी, भगवान की कथा से भी विरक्त हो गए। तो जो ना बहुत अधिक आसक्त है, ना पूरी तरह से विरक्त है, इस प्रकार के लोग जो है उनका भक्ति में अधिकार है। तो समस्त मनुष्यों का भक्ति में अधिकार है, लेकिन वही इसको कर पाते हैं, वही इसमें प्रवेश कर पाते हैं जिनको भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा है। तो क्या है एकमात्र योग्यता भक्ति करने के लिए? भक्ति प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा, मतलब जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा होना। तो ऐसे हम लोग, ऐसे जो भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि हम भक्ति के पथ पे हैं, यदि कुछ कुकर्म हो भी जाए उसके लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? भक्ति ही करनी है। भक्ति कर रहे हैं, कुछ गलत हो जाए, अब प्रायश्चित से कुछ अलग विधि करेंगे तो वो भक्ति के प्रति अपराध हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो भक्ति ही करना है। जिसने नाम ग्रहण किया है उसे किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। नाम प्रभु पाप हरण करने में इतने सामर्थ्यवान हैं कि पापी व्यक्ति में उतने पाप करने की क्षमता नहीं है। तो उसे हमें समझ आ रहा है कि जो नाम है वो हमको शुद्ध करने वाला है, और यदि कुछ भक्ति करते करते कुछ गलत कर भी हो जाए तो भी भक्ति ही करनी है, कुछ अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे तो वो भक्ति के प्रति अपराध हो जाएगा। एक और श्लोक लेंगे। कलयुग पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं भक्त भाव को अंगीकार एवं भक्ति का आचरण कर समस्त जगत को भक्ति की शिक्षा दी। बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में शुद्ध हरिनाम की 3 बार उक्ति द्वारा दृढ़ता तथा अन्य साधनों, कर्म, ज्ञान, योग आदि की निरर्थकता दिखलाई गई है। तो इसमें 3 बार बोला है हरे नाम हरे नामेव केवलम। 3 बार क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम इस कलयुग के जो मंद सुमंद जो जीव है वो समझ सकें कि हरि नाम ही करना है। देखो, एक बात समझने के लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। वो एक बात क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसे व्यक्ति करता है तो क्या होता है? कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो जो कलयुग का प्रभाव है वो उससे नष्ट हो जाता है, और इसके अलावा और कोई गति नहीं है, मतलब कोई और तरीका नहीं है जिसके द्वारा कलयुग में व्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण है वो हो सकता है। तो 3 बार यहाँ पर बोला गया है कि हरे नाम एवं केवलम। ये दिखाता है दृढ़ता को। और जो अन्य साधन है, जैसे अन्य साधन भगवद गीता में भगवान भक्ति योग के बारे में ही नहीं बताते, उसके साथ अन्य साधनों का भी बताते हैं कि व्यक्ति का जिस प्रकार का अधिकार होगा वो उसको स्वीकार करेगा। तो कर्म मार्ग भी बताया भगवान ने, ज्ञान का मार्ग भी बताया है, ठीक है, और अष्टांग योग का मार्ग भी बताया भगवान ने। लेकिन इस श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है कि हरे नाम में वो केवलम, बस यही करना है। जो कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है या अष्टांग योग का मार्ग है वो निरर्थक है कलयुग में। तो स्पष्ट कर दिया गया है। यद्यपि वर्णन है भगवद गीता में कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, अष्टांग योग का, पर वो कलयुग के लिए सार्थक नहीं है। सार्थक क्या है कि हम भक्ति योग को अपनाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसके साथ ये चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। अगला वाला 26वां श्लोक हम कल ही देखने का प्रयास करेंगे यदि भगवान ने चाहा तो। आज की चर्चा में से किसी का कुछ प्रश्न हो तो अभी देख सकते हैं। ओके, शाली माता जी को कुछ प्रश्न पूछना है। जी माता जी, हाँ पूछिए। माता जी, आज एकादशी है तो क्या आज मेडिसिन ले सकते हैं? हाँ, आप दवाई ले सकते हो, दवाई ली जा सकती है। आपकी तबीयत खराब है जी माता जी। और फिर भी आप हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। चलिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। ये भक्तों की निष्ठा को दिखाता है कि चाहे शरीर में कोई परेशानी भी हो फिर भी क्लास के लिए आना, जप करना। दिस इज वेरी गुड। ये सिंसियरिटी को दिखाता है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे
राम राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय, जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय। जय। बहुत बहुत श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण